हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अभी 19 तारीख को रक्षाबंधन है, उसी दिन फुल मून रहता है, तो वहाँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है इसके बारे में हम लोग रीडिंग करेंगे। एज़ यूजुअल 2 पाइल्स यहाँ पे क्रिएट करके रखी है मैंने। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। जो लोग कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है क्वीन यिन, क्वान इन, एक्चुअली ये क्वान इन है। और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द होली स्पिरिट। तो 2 मिनट के लिए मेडिटेट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे। ये पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड्स, ये है पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड्स। आप पाइल सिलेक्ट कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स हैं ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी क्वान यिन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे ना माँ तारा की बहुत एक वाइब्स आ रही है। यहाँ पे ये पाइल सिलेक्ट करने वाले लोगों पर तारा माँ की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली रेड तारा माँ की मुझे वाइब्स बहुत यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये पाइल में से ये पाइल जो लोग सिलेक्ट करेंगे वो पाइल में एक तो हायर लेवल सोलमेट मौजूद है, अदरवाइज़ ट्विन फ्लेम है। सभी लोग नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी मौजूद है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी है, मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें यिन एनर्जी यानी कि फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होने के चांसेस लग रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही है। यहाँ पे जो है ना, आप तारा माँ से, ग्रीन तारा माँ या रेड तारा माँ, जो भी तारा माँ के जो रूप है उनसे कनेक्ट करते होंगे, ज़्यादा कनेक्शन फील करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आप ये अगर 10 महाविद्या वगैरह जानते हैं तो तारा माँ से आप प्रति आपका बहुत एक लगाव हो सकता है, एक अट्रैक्शन आप फील कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए जो लोग बिजनेसमैन है, जिनका बिजनेस है, या फिर जिनको सफलता नहीं मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको ये गाइडेंस यहाँ से आ रहा है कि आपको तारा माँ का एक चैंटिंग या तारा माँ की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि तारा माँ जो है, फिर वो ग्रीन तारा माँ हो या फिर रेड तारा माँ हो या फिर कोई भी तारा माँ का रूप जो रहता है, तारा माँ बोलेंगे तो ब्लेसिंग्स के लिए हमारे ज़िंदगी में आती है। तारा माँ ब्लेसिंग्स लेके आती है हमारे मटेरियल वेल्थ में, ठीक है। तो यहाँ से ना मुझे आप एक तो तारा माँ से भी कनेक्टेड लग रहे हो, और ब्लेसिंग्स है तो मुझे माँ कमला भी यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लोटस फ्लावर्स है, लोटस फ्लावर्स है ना, तो माँ कमला या फिर माँ लक्ष्मी, आप जिसको बोलते हो, हम लोग जिसको बोलते हैं माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी का ही एक नाम है माँ कमला, तो उसको लोटस फ्लावर्स बहुत पसंद है। तो ऐसे कुछ हो सकता है कि आप लक्ष्मी माँ की आराधना करते हो, या कि फिर कृष्ण भगवान की या विष्णु भगवान की आराधना करते हो और आप लोटस फ्लावर उनको अर्पित करते हो, या फिर आप कुछ हवन वगैरह करते हो तो उसमें लोटस के बीज, लोटस के फ्लावर्स, या फिर मतलब मखाना वगैरह, ऐसे जो लक्ष्मी माँ को पसंद है जो चीज़ें, वो आप डालते हो उसमें, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसे मुझे वाइब्स आ रहे कि कोई लोग यहाँ पे ब्राह्मण कल्चर को अपनाते हैं, ब्राह्मण्स है यहाँ पे जो हवन वगैरह करते हैं प्रॉपरली। हवन करने वाले दशग्रंथी ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, या वैदिक ब्राह्मण जो बोलते हैं ना, उन कम्युनिटी से में आप लोग आते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों में से 90% लोग मुझे यहाँ पे प्योर वेज दिखाई दे रहे हो, वेजिटेरियन खाना खाते हो।
अगर आप नॉनवेज भी खाते हो तो भी आपको वेजिटेरियन खाना ज़्यादा पसंद है, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में एक एक कदम आपका आगे मतलब आप एक प्रोग्रेस पे हो, ऐसा मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही है। आपके 7 चक्रास जो है आप बैलेंस करते हो, आप अपने एक हीलर की वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। एक क्लियरली बताओ ना, तो यहाँ पे हीलर हो आप लोग। अगर आप हीलर हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ना यहाँ पे रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह ऐसे लोगों की मुझे वाइब्स बहुत आ रही है। फेंग शुई आप जानते हो, लामा फेरा जानते हो, ऐसे हीलर्स जो लोगों को हील करते हैं, अपने आप को भी हील करते हैं, ऐसे लोगों की वाइब्स मुझे यहाँ से बहुत सारी आ रही है। देखते हैं आपके यिन एनर्जी तो बैलेंस है, यानी कि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है ना, आपकी बैलेंस है। लेकिन आपकी अभी देखते हैं कि मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस है या नहीं। पहले आपकी एनर्जी निकालते हैं क्या है, कभी पता चल जाएगा। यस, विक्ट्री, प्रॉस्पेरिटी, मैन होल्डिंग अ कॉइन है, स्टॉर्म वार्निंग है, और यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा, 3rd चक्रा आर्कएंजल चैनल, बॉटम एनर्जी है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मैजिशियन एंड द मिरर एंड गॉडेस ऑफ द। मैंने क्या बोला पाइल नंबर 1 आपको कि आप लोग हीलर हो, कंफर्मेशन मुझे मिल गया। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है और ब्लॉसमिंग गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है 100%, और आर्कएंजल मेटाट्रॉन है। तो ये 3 कार्ड्स ही मुझे बता रहे हैं कि आप एक हीलर हो, आप स्पिरिचुअलिटी में दिन ब दिन मतलब आपकी ग्रोथ होती जा रही है, आप ग्रो कर रहे हो, एक एक स्टेप आप आगे जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका 3rd आई ओपन हो चुका है, आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलता है, आप अपने कुंडलिनी पे भी काम कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, इसका ये मुझे ये कार्ड से कंफर्मेशन मिल रहा है कि आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो आपके मटेरियल वेल्थ से जुड़ा हुआ था, आपके कामकाज से जुड़ा हुआ था, आपके सक्सेस से जुड़ा हुआ था, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी ये सिचुएशन, अभी के करंट एनर्जी में ये स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड जो है, ये निगेटिव एनर्जी दब चुकी है, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है। आप यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया हुआ है, पहला ही कार्ड आपका विक्ट्री का आया हुआ है। आपने जो अपने ऊपर इनर वर्क किया, उसकी वजह से ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। तो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है या फिर एंटर कर चुका है, आपके काम बनते जा रहे हैं, और आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, वहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि आपका 3rd आई भी ओपन है, आपको डाउनलोड्स आते हैं। मैंने पहले ही बोला कि आप लोग हीलर हो, आप यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप त्राटक वगैरह करते होगे। और यहाँ पे रीडिंग है फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, और यहाँ पे आया है गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड, यहाँ पे भी फुल मून है। तो फुल मून के टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, आप हाई फ्रिक्वेंसी में रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फुल मून के टाइम पे आप मेडिटेशन वगैरह से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे और कर पाते होंगे। हर फुल मून के दिन पे आप देखना, आपकी वाइब्रेशन है ना बहुत हाई रहती रहेगी, आपकी वाइब्रेशन एक पॉजिटिव मतलब होती होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और न्यू मून के टाइम पे थोड़ा सा आप वीक फील करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी न्यू मून के टाइम पे ये पाइल में जो लोग हैं उनकी फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी, बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे, बहुत मतलब एक एन्जॉय करेंगे लाइफ को। और न्यू मून के टाइम पे थोड़ी सी एनर्जी आपकी लो रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको अपने ऊपर और वर्क करने की ज़रूरत है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये निगेटिव एनर्जी आप पॉइंट नंबर 1 आप लोगों में ये कैपेसिटी है कि आप लोगों को ये मून साइकिल से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप में ये कैपेसिटी है, आप इतने पावरफुल लोग हो कि वहाँ पे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद है। आप जो है ना, आपको ना बर्निंग बॉल रिचुअल वगैरह करेंगे तो अच्छा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मैजिशियन हो, अब जो मैनिफेस्ट करते हो ना वो मिल जाता है। तो मैनिफेस्ट ऐसा करो कि जो पॉजिटिव रहे। आप निगेटिव मैनिफेस्टेशन क्यों करना कि जिसकी वजह से निगेटिव हो जाए। तो यहाँ पे निगेटिव मैनिफेस्टेशन मैं बोलूँगी कि कभी भी मत करना, कभी भी अपने दिमाग में निगेटिविटी लाओ ही मत।
तो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी नहीं। और आने वाले दिनों में जो है ना, आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, तो आपको निगेटिविटी के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में भी देखिए ऑल टाइड अप का कार्ड है। तो आप कभी कभी ना थोड़े से निगेटिव थिंकिंग की ओर चले जाते हो, और उसकी वजह से फिर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है आपको, ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ पे 52 है, 53 है, ऐसे सीक्वेंस में आपको नंबर दिखेंगे। 43, 53, इस तरह के नंबर्स भी आपको दिखेंगे। 53, 63, या फिर 22, 42, 22, 32, 42, इस तरह के नंबर्स आपको दिखेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 10 नंबर का यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट है। 10 नंबर जो है एक नेगेटिव कार्ड आया है, लेकिन 10 नंबर 2 बार जो रिपीट हुआ है वो पॉजिटिव रिपीट हुआ है। स्टार्ट भी पॉजिटिविटी से हुई है, यहाँ पे एंड जो है वो भी पॉजिटिविटी से हुआ है। तो ये साइकिल जो है आपका ख़त्म हो चुका है, और आप अपने प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1, आपकी ना ये न्यू मून के बाद में आपके काम काज में जो है ना एक ग्रोथ आएगी। आपके कामकाज में एक सक्सेस आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया हुआ है ना, वो कार्ड मुझे मतलब हम लोग ये एनर्जी ओरेकल डेक है। तो यहाँ से हम लोग ये कार्ड को इसमें जो है मैन होल्डिंग कॉइन के कार्ड को राइडर विद टैरो में किंग ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड से कंपेयर करते हैं। तो ये जो है किंग ऑफ पेंटेकल्स है, यानी कि किंग ऑफ पेंटेकल्स यानी राजा किसका, पैसे का। तो यहाँ पे आपके पास में इनफ अमाउंट ऑफ मनी आने वाला है आपके पास। मतलब जो भी आपने ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को फेस किया है ना, वो अभी जाने वाला है, ये बात गांठ बांध लेना। और आपको खुद भी इंट्यूशनली पता है कि आपके कुछ काम बनने वाले हैं, आपके कुछ काम होने वाले हैं, और आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आप स्टेबल हो रहे हो। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस तो आ ही रहा है, क्योंकि आपने अपने आप पे इनर वर्क किया हुआ है। पाई नंबर 1 अभी देखते हैं। मैं आज मेजर अरकाना से कार्ड्स निकालूंगी। अभी यहाँ पे मैंने डेट्स बताई, तो डेट्स नहीं बताई है, तो मैं बताती हूँ अभी। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 एंड 11 11 11 111 आपको दिखता होगा। यहाँ पे 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 5 + 2 7, और 4 + 3 = 7। 7 7 7 7 7 भी आपको दिखता होगा। और यहाँ पे 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 8 यानी सैटर्न इफेक्ट भी है आपके ऊपर। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि सैटर्न जो है ना अभी थोड़ा सा आपके ज़िंदगी में ना एक पॉजिटिविटी लाएगा। सैटर्न को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जितना भुगतना था अपना कर्मा भुगत लिया है और रिलीज़ कर लिया है आपने, और अभी एक अच्छे फेज़ में आप एंटर कर रहे हो। 33 33 333 भी आपको दिखता होगा। ये जो नंबर्स है ये आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको ना यहाँ से मुझे पता चला कि आपको ना थोड़ा सा सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है। सेल्फ़ लव भी कीजिए, और दूसरों को भी, क्योंकि यहाँ पे आप हीलर हो, मैजिशियन हो, और आपके कार्ड में भी यही आया हुआ है कि आपको सेल्फ़ लव भी करना है, और दूसरों को भी प्यार देना है, प्यार सिखाना है, और जिनको ज़रूरत है उनको हेल्पिंग हैंड भी देना है। ऑफ़र है हेल्पिंग हैंड यहाँ पे आया हुआ है। तो आपको दूसरों की मदद करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, जो नीडी पर्सन है, समाज के जो नीडी पर्सन है, उनको जब आप हेल्प करोगे, तब जो है आपकी प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सॉल्व तो होने ही वाली है, ख़त्म तो होने ही वाली है। मैं पहले ही कार्ड्स निकालने के पहले ही बोल देती हूँ कि मैं कभी भी रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। तो अभी मेजर अरकाना से देखते हैं कि क्या क्या कार्ड्स आते हैं, और उसको क्लैरिफाई करेंगे फिर राइडर विद टैरो डेक्स। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया है। इनर वर्क, जो इनर वर्क मैंने बोला, हर्मिट का कार्ड आ गया। यस, स्ट्रेंथ, सन, मून की एनर्जी हम लोग पिक कर रहे हैं। मून की एनर्जी और सन की एनर्जी, मैंने जो बोला यिन एंड यांग, तो कार्ड में यही निकल के आया है। यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे जो है ट्विन फ्लेम या सोलमेट यहाँ पे मौजूद है। एम्प्रेस भी आ गई, तो 100% श्योर हूँ मैं, क्योंकि एम्प्रेस जो है
फेमिनाइन एनर्जी, यिन एनर्जी, यहाँ पे भी यिन एनर्जी। यहाँ पे बॉटम में है जस्टिस। क्लैरिफाई हर्मिट, क्लैरिफाई हर्मिट, यस हर्मिट का कार्ड। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्या बात है, बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं मेरे पाइल में। फर्स्ट पाइल में बहुत ही स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे मौजूद है। अभी यहाँ पे मिरेकल मैं आपको दिखाती हूँ, जरा 2 मिनट रुकिए, मैं पूरे कार्ड्स निकालूँ। और सन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके ओके, सन को क्लैरिफाई कीजिए। 1 मोर कार्ड सन के लिए, 1 मोर कार्ड प्लीज़। और एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम एनर्जी में है नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्टार का कार्ड, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल नंबर 1, मैं पहले ही हर्मिट के कार्ड से क्लैरिफिकेशन शुरू करती हूँ, रीडिंग शुरू करती हूँ। मैंने जैसे कि बोला, ये पाइल में मुझे ना तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत कनेक्टेड हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एनर्जी आप में बहुत ही प्रोमिनेंट और पावरफुल यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन आप कभी कभी निगेटिव हो जाते हो, ये भी मैंने आपको बोला है। तो हर्मिट का कार्ड यही मतलब शो करता है कि आप ना दूसरों को गाइड करते हो, आप में इतनी कैपेसिटी है दूसरों को गाइड करने की, दूसरों को रास्ता दिखाने की, दूसरों को एक अच्छा सजेशन देने की आप में कैपेसिटी है। आप अपने आप के ऊपर वर्क भी कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आप में नेगेटिविटी आ जाती है और आप जो है मतलब नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइड अप का भी कार्ड है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग का भी कार्ड आया था। तो नेगेटिविटी तो आप अट्रैक्ट कर लेते हो, और आप में ये मैनिफेस्टर, आप बहुत अच्छा मैनिफेस्टर हो, उसकी वजह से क्या होता है, आप अच्छा भी अट्रैक्ट करते हो मैनिफेस्टेशन, और बुरा भी अट्रैक्ट कर लेते हो। ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि आप जो है ना स्पिरिचुअल इंसान हो, और आप में जो क्वालिटीज़ है अभी आपको भी मालूम नहीं है कि क्या क्वालिटीज़, ये यूनिवर्स ने हिडन रखा है आपसे। एक एक परत खुलती जाएगी आपके सामने कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है स्पिरिचुअलिटी में, ये एक एक परत यूनिवर्स खोलेगा। एकदम से खुल के नहीं सामने आएगा कि आपकी लेवल क्या है, आप कितना मतलब स्पिरिचुअलिटी में आगे हो, क्योंकि ऐसा अगर हो जाएगा ना तो एक अहंकार की भूमिका आप में आ जाएगी, एक अहंकार आ जाएगा कि मैं इतना टॉप पे हूँ या मैं इतने टॉप पे हूँ। तो ऐसा अहंकार नहीं आने देगा यूनिवर्स, और इसी की वजह से आप एक स्टेप आके लेके जा रहा है यूनिवर्स, एक स्टेप। यहाँ पे देखिए न्यू बिगिनिंग, हर एक स्टेप, हर एक जो स्टेप वो आगे ये डाल रहा है, इसका पाँव जो है आगे जा रहा है। ये फूल का जो ये लड़का दिखाया है वो एक स्टेप आगे जा रहा है। वहाँ पे धोखा है, लेकिन यहाँ पे जो है गाइड करने वाले लोग भी है। ये यूनिवर्स समझिए, यहाँ पे यूनिवर्स है, यहाँ पे अपने स्पिरिट गाइड्स है, और यहाँ पे जो है अपने लॉयल फ्रेंड्स है। आपको या फिर आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके प्रति लॉयल है, आपको मतलब अच्छा गाइडेंस देते हैं, आपके अच्छा चाहने वाले, एक शुभ चिंतक जो बोलेंगे ना, तो ये शुभ चिंतक है जो आपको गाइड करते हैं कहीं गिरने से, कहीं चोट लगने से, या फिर कहीं मतलब सेटबैक मिलने से। आपको अभी ऐसे लोग मिले हैं
क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क जो किया है उसकी वजह से आपकी सोल फैमिली आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जो ये सोल फैमिली के लोग ऐसे रहते हैं, हमारे सोल से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो हमारा अच्छा चाहने वाले लोग रहते हैं। जो सोल फैमिली, जिसको हम लोग सोल फैमिली रह बोलते हैं, वो फिर आपके सिबलिंग्स भी में से भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग आपको इर्द गिर्द मिलेंगे और आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे, एक आपको ना अच्छा गाइडेंस देंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ये पाइल में आप लोग जो रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा जानने वाले, या फिर आप मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो, या फिर आप साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हो। साइकिक पावर भी आप में, मतलब हीलिंग पावर्स तो है और साइकिक पावर्स भी आपके अंदर है। मतलब डॉक्टर्स, मतलब मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो। मेडिकल फील्ड की वाइब तो बहुत आ रही है यहाँ पे। मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो। दोनों तरफ आप मतलब एकदम हायर लेवल पे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये लोग जो है ना मतलब यहाँ पे आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो हिडन है। और यहाँ पे टैरो रीडर्स वगैरह भी हो सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी हो सकते हैं, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड रीड करना एक बहुत अलग लेवल, एक और ऊपर की लेवल है। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप माँ मतलब विष्णु भगवान से कनेक्ट रहते हो, माँ लक्ष्मी से कनेक्ट रहते हो। यहाँ पे हाथी है तो लक्ष्मी से, लक्ष्मी माँ से, विष्णु भगवान से, कृष्ण भगवान से आप कनेक्टेड रहते हो। और यहाँ पे जो पाइल में लोग हैं वो गणेश जी के साथ में भी कनेक्टेड है। आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो सकता है, नहीं, आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। आपका रूट चक्र भी स्ट्रॉन्ग है और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी स्ट्रॉन्ग है। और एक मैंने जब शफलिंग कर रही थी तभी मैंने बोला कि मैं आपको मिरेकल बताती हूँ। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि यिन का कार्ड है तो यांग तो आएगा ही मैच करके। और आपके ये पायल में ट्विन फ्लेम या सोलमेट कोई ना कोई तो है। तो ये दो कार्ड जो है ना, हाई प्रिस्टेस और हेरोफेंट, ये जो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। तो यहाँ पे 100% आप लोग ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट जर्नी में हो। सभी लोग नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई तो 1% लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी वाले मौजूद है। आपकी जर्नी चल रही है। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपकी जर्नी चल रही है और यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। आपके ऊपर जो आने वाली विपदा है, आपके ऊपर आने वाले जो संकट है, उससे प्रोटेक्ट करके आपको रखा हुआ है। संकट तो आ रहे हैं आपके जीवन में, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखे ही यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है हम लोग सभी रहते हैं, लेकिन जो स्पेशली ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, उन्होंने बहुत ही मतलब बुरा वक्त देखा है, जहाँ पे मतलब इनको ऐसा लगा था कि मैं अभी अपनी मतलब एक सुसाइड करूं। सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है ये जर्नी में। इतने संकट आ जाते हैं, इतनी जो मतलब पोजीशन है, फाइनेंशियल बोलो, अपने फैमिली के बारे में बोलो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पूरी ख़त्म हो जाती है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये फेस करना ही पड़ेगा आपको, उसको कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे सन का कार्ड है, तो अबंडेंस तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, विक्ट्री तो आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे योगा का वाइब्स आ रही है, तो योगा आपको करना ज़रूरी है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि योगासन अगर आप करते हो, योगा के साथ में सन के साथ अगर कनेक्ट करते हो, तो और भी आपकी जो है ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि आपकी एनर्जी में आर्केंजल चैमुअल, थर्ड चक्र आर्केंजल चैमुअल आया हुआ है, जो सोलर प्लेक्सस चक्रा को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी लियो को इंडिकेट करता है, लियो राशि को। लियो राशि का जो रूलिंग प्लैनेट जो है वो सूर्य है, सोलर है। और यहाँ पे सन का भी कार्ड आया हुआ है, 3 बार सन आपके इसमें रिपीट हुआ है। और विक्ट्री का कार्ड भी है, वहाँ पे भी सन की एनर्जी है। और फूल जो है यहाँ पे भी सन की एनर्जी है। तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ही एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपकी मटेरियल वेल्थ में ये, या फिर आपके करियर में ग्रोथ मिलने के चांसेस तो मतलब बनते ही बनते हैं।
कोई दो राय है नहीं। यहाँ पे ये फुल मून के बाद में आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें 360 डिग्री टर्न आने वाला है। यहाँ पे जो भी आपने पैसे से रिलेटेड धोखे खाए हैं, पैसे से रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स को फेस किया है, चैलेंजेस को फेस किया है, तो आने वाले फुल मून के बाद में ये ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस पूरी तरह से ख़त्म होने वाले हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है, तो यहाँ से मुझे यह बात पता चल रही है, एक तो आपकी यिन एनर्जी बैलेंस्ड है, आपने अपने ऊपर वर्क किया है। जो लोग यहाँ पे मैरिड लोग हैं और स्पेशली फेमिनाइन जो है यहाँ पे जो कंसीव करना चाहती है, मुझे यहाँ पे लगता है कि उन्होंने उनका मिसकैरेज वगैरह हुआ है। आज तक 2 या 3 मिसकैरेजेस इनके हुए हैं और इन्होंने अभी होप्स छोड़ दिए थे कि कभी इनकी मतलब प्रेगनेंसी रहेगी या इनको बच्चा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे सन का कार्ड भी आया हुआ है और एम्प्रेस का कार्ड भी आया हुआ है और उसको क्लैरिफाई किया है जजमेंट के कार्ड ने। तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको न्याय दिया जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से आपको जो आपकी मनोकामना नहीं पूरी हुई है ना, आपकी मंशा नहीं पूरी हुई है, तो वो आपकी मंशा पूरी होने वाली है। आपकी प्रेगनेंसी रहेगी और आप अपने बच्चे को जन्म दोगे। मुझे यहाँ पे ट्विन बच्चों की वाइब्स आ रही है। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 100% आपकी प्रेगनेंसी रह के आपको ट्विन बेबीज़ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप जो आपका जो बच्चा होगा वो भी बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में आगे जाएगा। ये बच्चा स्टार सीड होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। स्टार सीड हो सकता है, सभी के लिए नहीं, लेकिन किसी किसी के लिए जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनकी नहीं रह रही है, 2-3 बार जिनकी मिसकैरेजेस हुए हैं, तो जो जस्टिस का कार्ड इसीलिए आया है। तो जस्टिस आपको मिलेगा ज़रूर, आपको न्याय मिलेगा ज़रूर। यूनिवर्स आपके देखिए यहाँ पे भी 2 बैलेंस हुआ है स्केल, तो यहाँ पे भी ट्विन एनर्जी मुझे लग रही है। तो आपको ट्विन बेबीज़ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे कंफर्म दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग अपनी माँ के बारे में कुछ टेंशन में है या अपने वाइफ के बारे में जिनको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह कुछ है, जिनको बहुत वो बेड रिडन वगैरह हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो है इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट से ये ठीक होने वाली है। ऐसे ही एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप प्रे भी कर रहे हो भगवान से कि ये जो हेल्थ इश्यूज़ है उनमें से आपके जो लव्ड वंस है वो बाहर निकले, तो आपके लव्ड वंस जो है प्रोटेक्टेड है और आपके लव्ड वंस जो है ये एनर्जी में से बाहर निकलेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, आपका पैसा खर्चा होने वाला है, आपको थोड़ा सा भागदौड़ करना पड़ सकता है, ये सब कुछ है। आपको थोड़ा सा टेंशन भी आ सकता है, कभी कभी आपके मन मुताबिक रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। आप डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं नेक्स्ट टाइम आओगे तो 75% रिकवरी होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप जाते हो तो वहाँ पे 50% भी रिकवरी नहीं दिखती है। ऐसी चीज़ें भी होंगी, लेकिन ऐसी ये फुल मून के बाद में ये एनर्जी इतनी मतलब फटक करके चेंज हो जाएगी ना कि आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से इतना रिकवर हो गया। लेकिन ये ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है, आपके एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से दी जा रही है। यहाँ पे आपका रूट चक्रा भी स्ट्रॉन्ग है, आपका थर्ड आई भी स्ट्रॉन्ग है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका यिन एनर्जी आपकी जो है फेमिनाइन एनर्जी स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ये पाइल में मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बाद में स्टार और बाद में जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने जो बोला कि जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो मेडिकल हेल्प तो आ ही रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट से आप लोग मतलब रिकवर कर जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मुझे ये बात यहाँ पे लग रही है कि जो विडोज़ है या फिर डिवोर्सी है, उनके लिए एक कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग अपने लाइफ के बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में एक क्लैरिटी आने वाली है। यहाँ पे अगर आप किसी मतलब रिश्ते में जाना चाहते हो तो वो रिश्ते के बारे में भी क्लैरिटी आपको फुल मून के बाद में मिलेगी। और अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ में मतलब आप रिश्ते में हो
और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है सामने वाला, तो फुल मून के बाद में ये कमिटमेंट भी आपको मिलेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फास्ट मतलब मूविंग एनर्जी, फास्ट एक रिजल्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप जो है ना अभी अपने यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने फेमिनाइन एनर्जी से ना मस्कुलाइन एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रहे हो, क्योंकि आपकी फेमिनाइन एनर्जी तो बैलेंस्ड है, तो मस्कुलाइन एनर्जी आप में, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट भी आया हुआ है, हाई प्रिस्टेस भी है, हेरोफेंट भी है, तो दोनों एनर्जीज आप में बैलेंस हो रही है। तो मस्कुलाइन एनर्जी भी आपके अंदर बैलेंस हो रही है। आज तक आप सिर्फ इमोशनली सोच रहे थे, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकली भी सोचोगे। सामने वाला अगर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपका गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो उसको फाइट करने की ताकत आप में आएगी ज़रूर, और आप अपनी डेस्टिनी को के ऊपर भरोसा रख के एक कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन उस इंसान के बारे में लोगे ज़रूर। जो लोग किसी के आने का वेट कर रहे हैं कि कोई प्रपोज़ल इनकी ज़िंदगी में आए, तो वो भी यहाँ पे आ रहा है, जो इनके डेस्टिनी में लिखा है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो 100% यहाँ पे आपके डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री हो रही है। यहाँ पे कुंडलिनी का कार्ड है। मैंने पहले ही बोला कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल लोग हो। आपकी जैसे ही मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, यहाँ पे 7 चक्रा जो है एकदम से बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड और सन का कार्ड बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे अगर काम कर रहे हो, अपने कुंडलिनी पे काम कर रहे हो, तो सावधान रहिएगा, किसी भी समय आपकी कुंडलिनी जागृत होने के चांसेस लग रहे हैं, थोड़े से सावधानी से। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ पे भी कहीं पे भी जागृत हो जाती है, तो हमारे टेक केयर करने के लिए हमारे आजू बाजू में कोई ना कोई तो चाहिए, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन ये अगर प्रॉपर गाइडेंस से आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप मेरे चैनल पे हो, ये रीडिंग देख रहे हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में है, ये मैंने पहले ही बोला है। यहाँ पे रजस का कार्ड है, तो ये रजस का कार्ड रजोगुण को ये करता है, अपनी काम वासना को शो करता है, अपनी जो अंदर की सैक्रल चक्रा जो है ना एक्टिवेशन को शो करता है। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होने वाली होती है, अगर पाइल नंबर 1 आप में से लोग यहाँ पे ये पाइल देख रहे हो और आपको ये फीलिंग हो रहा है कि आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी के बारे में ज़्यादा फील हो रहा है कि आपको इंटीमेसी चाहिए, तो आपको कंफर्म होना है। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा चींटी काटने जैसा कुछ होता है शरीर में, पूरे बदन में, तो आप समझ जाइएगा आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आपको आपकी रजोगुण पे यानी कि काम वासना पे, आपकी जो सेक्सुअल जो पावर है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। उसके ऊपर ओवरकम करते ही आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ और फास्ट होने वाली है। तो यहाँ पे ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। तो आपके सिचुएशन में ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन, तो यहाँ पे आपको भी अपने आप को प्यार करना है। मैंने पहले ही बोला कि सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये कार्ड ही बता रहे हैं कि सेल्फ लव कीजिए, ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। जो भी सिचुएशन में आप हो, ये ग्रोथ तो होने वाला है। यहाँ पे ग्रोथ तो आपकी 100% लिखी हुई है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आपके कोई ड्रीम्स है, आप कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान्स की ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल एफर्ट लेने की यहाँ से वहाँ पे ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। ये यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। अभी यहाँ पे एयर गार्डियन आया है और यहाँ पे स्टार गेज़र आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहले बोला ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी है, हर्मिट का कार्ड भी है। यहाँ पे जो है आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, एस्ट्रोनॉमी जानने वाले भी लोग हो सकते हैं, मतलब जो स्पेस वगैरह में इंटरेस्टेड है वैसे लोग भी हैं, और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले भी हो सकते हैं। सेट योर साइट्स हायर, तो आपको एक और आगे की सोचना है, एक मतलब आगे जितना दिखता है ना उससे भी आगे दुनिया है। जो दिखती है उतना ही अपना आभा मंडल नहीं है आपका, मतलब क्या बोलते हैं इसको,
मतलब चंद्रमा, सूरज, उसके आगे भी कुछ है, उसको आपको देखने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में और आगे ग्रोथ करने के लिए बोला है, आपको उस पर और वर्क करने के लिए बोला गया है, जो मैंने आपको गाइड किया है। एयर गार्डियन का कार्ड है शिफ्ट योर पर्सपेक्शन। तो मैंने बोला ना कि जो जितना दिखता है ना उतनी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इससे भी आगे है, इससे भी हायर है, और वो आपको गाइड किया जा रहा है कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो कैपेसिटी है कि वो आप उसको देख सकते हो, आप उसको जान सकते हो। तो आपको कोशिश करने के लिए बोला गया है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकर्षक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो पाइल नंबर 2, एक 2 मिनट गाइस, मैं आ रही हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए। एसी का रिमोट ले रही हूँ, आपको बहुत गर्मी हो रही है। तो फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो कार्ड का मीनिंग है रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो आपके पीछे आपके स्पिरिट्स है, स्पिरिट गाइड्स है, आपके एंजल्स है, आपको वो गाइड कर रहे हैं, और आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान देना है। अभी यहाँ पे देखिए, ये मुझे ना कार्ड से ना एस ऑफ कप्स का हमारा कार्ड है ना, राइडर वेट टैरो का, उसका मतलब वाइब्स आ रही है। वहाँ पे भी देखिए एक पीजन है, वो कप में झांकता है। तो यहाँ पे ना पीजन जो लव को शो करता है, अनकंडीशनल लव को शो करता है, एक फेमिनाइन एनर्जी को शो करता है, एक जो प्यार वाली जो वाइब्स है ना, उसमें वो एस ऑफ कप्स में होती है। एक सेकेंड ना गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। जिनको नहीं मालूम है, जिनको मालूम है उनका सवाल ही नहीं, लेकिन अगर इजीली मिल गया तो जिनको मालूम नहीं है, जो नए हैं रीडिंग देख रहे हैं, उनको मालूम पड़ जाएगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे ही आता है मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे ना आपके मुझे थर्ड आई ओपन दिखाई दे रहे हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन। ये देखिए, यहाँ पे ना आप लोग हीलर हो। ये देखिए, यहाँ पे एक डव है, वो कप में झांक रहा है। यहाँ पे भी वही साइन है, एक डव है, वो कप में झांक रहा है। यहाँ पे भी प्लस का साइन है, राउंड में है। यहाँ पे साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हीलर की वाइब्स आ रही है, क्योंकि ये हीलर एंजल जो है वो हीलर ही है, होली स्पिरिट है।
तो यहाँ से मुझे कम्प्लीटली ये पता चल रहा है कि आप लोग ये पाइल में बहुत ही इमोशनल लोग, इमोशनल क्वालिटी आप में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 भी यिन का था और यहाँ से भी मुझे यिन की वाइब्स आ रही है। आपको यांग जो है बैलेंस करना पड़ेगा। आप लोग स्पिरिचुअल हो और आपको आपकी पर्सनल मतलब प्रोफेशनल लाइफ जो है आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। आप जो यहाँ पे ये पाइल में जो लोग हैं वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, 100% आप लोग हीलर हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्ड है, यहाँ पे ये ध्यान मुद्रा है, इनके एंजल के हाथ की ध्यान मुद्रा है। तो 100% यहाँ पे हीलर्स मौजूद है, यहाँ पे मेडिटेशन करने वाले लोग मौजूद है, यहाँ पे एक मतलब अनकंडीशनल लव करने वाले लोग मौजूद है। मतलब एक इंसान से ही नहीं, एनिमल्स के साथ मतलब एक इंसेक्ट्स के साथ भी प्यार करने वाले इंसान यहाँ पे लोग यहाँ पे मौजूद है। आपका और आपको गाइडेंस भी यही आया है कि सबके साथ में प्यार करना है, सबको प्यार करना है, एक अनकंडीशनल लव सबको देना है। क्योंकि सभी लोग, सभी इंसेक्ट, सभी जो एनिमल्स इस धरती पर है वो सभी कुछ भगवान के बनाए हुए ही है। उनमें भी वही भगवान है जो हमें होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आप लोग, मुझे लगता है कि आपको मालूम है, पता है और आप उसके ऊपर वर्क करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ना आपको ना एंजल्स के थ्रू गाइडेंस दिया जाता होगा। आपको बर्ड्स दिखते होंगे, फेदर्स दिखते होंगे, एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे। फेदर्स तो 100% आपको दिखते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप क्रिस्टल थेरेपी वगैरह भी करते हो, क्रिस्टल्स के साथ में कुछ काम करते हो, या फिर आप ज़िबू सिम्बॉल्स के साथ में कुछ काम करते हो, या फिर आप ज़िबू सिम्बॉल्स के साथ में या सिजिल सिम्बॉल्स के साथ में कुछ काम करते हो। यहाँ पे एक किसी के हाथ पे टैटू हो सकता है, या फिर आप टैटू आर्टिस्ट हो, टैटू आर्टिस्ट आप हो सकते हैं। या फिर आप में ना आप लोग आर्टिस्ट हो, टैटू ज़रूरी नहीं है लेकिन आप आर्टिस्ट हो, आप पेंटिंग वगैरह करते हो, पेंटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग एक आपको शौक़ हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी, लेकिन जो मतलब या फिर आप बहुत अच्छा कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हो। एक मुझे सितार की वाइब्स आ रही है, यहाँ पे कोई सितार अच्छा बजाता है। जो इंस्ट्रूमेंट्स हाथ से बजते हैं ना वो आप बजाते हो। वायलिन है, सितार है, हारमोनियम है, पियानो है, पियानो प्लेयर भी यहाँ पे हो सकते हैं। पियानो तो बहुत मुझे लग रहा है यहाँ पे, पियानो, सितार। देखते हैं अभी क्या आपका ना स्काई ब्लू कलर, मतलब ब्लू शेड्स आपको बहुत पसंद होंगी। ये मुझे यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट है। फाइल नंबर 2 हेनवी, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। फर्स्ट पाइल में यहीं पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आया था और यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया हुआ है। तो आप जाके पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो गाइडेंस आपके लिए होगा। कैरिंग कनेक्शन, अगर आपको किसी के बारे में मतलब कोई अट्रैक्शन है, कैरिंग कनेक्शन आप चाहते हो, ये कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है। हम लोग अभी देखेंगे ही कि क्या एनर्जी है, लेकिन आपका जो पार्टनर है उसकी एनर्जी फर्स्ट पाइल में हो सकती है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, द थिंकिंग मैन, एंजाइटी एंड जर्नी। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जैसे फर्स्ट पाइल थी ना, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी निकल के आई हुई है। आप यहाँ पे, आप लोग भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पे मुझे लग रहे हो, कोई हो स्पिरिचुअल जर्नी में। सभी लोग नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोगों में से 1% वगैरह लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया हुआ है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये, और आपका कार्ड भी है द होली स्पिरिट, तो एंजल की ब्लेसिंग्स भी है, यहाँ पे भी एंजल विंग्स है, यहाँ पे भी एंजल विंग्स है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो। क्लैरिफिकेशन बाद में आ ही जाएगा। लेकिन आपके इर्द गिर्द जो है ना नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लोग जलने वाले बहुत है, जो लोग आपका भला नहीं चाहते, आपको खींचते हैं पीछे, ऐसे लोग। और आपके मुंह पे दिखाते हैं कि आपका बहुत भला चाहते हैं, लेकिन आपका बहुत बुरा चाहने वाले लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी, कोई ना कोई तो फेमिनाइन एनर्जी ऐसी है कि आपको पीछे खींच रही है। मुझे यहाँ पे आपके लव लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं। जो लोग मैरिड है और जो अनमैरिड है, जो मतलब किसी अपने लव पार्टनर्स के साथ, अपने जिनके साथ में आपका एक आप प्यार करते हो, एक अनकंडीशनल लव आपका है उनके साथ में, क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन का कार्ड आया हुआ है, तो आप उसके साथ में शादी करना चाहते हो, तो एक कोई ना कोई तो फेमिनाइन एनर्जी है वो होने नहीं दे रही है ये आपका रिलेशन, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो फेमिनाइन एनर्जी अमावस्या पे जो है आपके ऊपर स्पेल्स करती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ज़िंदगी में जो ये एनर्जी आ रही है ना, मतलब एक डिवाइन एनर्जी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। मतलब एक, अगर आप फीमेल हो तो मेल, और मेल है तो फीमेल, जो स्पिरिचुअलिटी में आपके जैसे ही ग्रो कर रहे हैं, या आपके जैसे ही एक स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी भी आपकी भी थर्ड आई ओपन है, और उस इंसान की भी थर्ड आई ओपन हो सकती है, क्योंकि कार्ड ही आपने ये चुना है। उसकी वजह से आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं ना, वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि आपको नॉलेज दिया जा रहा है, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि किस तरह से आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, आपके मतलब जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पे आपको ग्रो करना है, और आपको किस रास्ते से जाना है ये डिवाइन आपको मतलब बता रही है। इसी की वजह से आप जो कनेक्शन फील करते हो ना डिवाइन के साथ में, उसकी वजह से ये इंसान का मतलब आपको तकलीफ़ तो होती है, आपको एंजाइटी होती है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी का भी कार्ड है। आपको कभी कभी एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, कभी कभी मतलब सर में दर्द वगैरह होता है, लेकिन फिर भी आप अपने रास्ते पे चले जा रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग क्रिस्टल्स के साथ में कनेक्टेड हो सकते हो, क्रिस्टल थेरेपी वगैरह जानते हो, एंजल थेरेपी आप जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से आपका टाइमिंग चेंज हो रहा है, आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। सिर्फ वेट है तो सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का। डिवाइन टाइमिंग आपके ज़िंदगी में जल्द से जल्द आ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीनों में, भले ही मैं ये फुल मून की एनर्जी रीड कर रही हूँ, लेकिन ये फुल मून के बाद में आप कैलकुलेट करना कि 3 महीनों के अंदर अंदर ये डेस्टिनी आपकी चेंज हो जाएगी। आपका लव पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, ऑफिशियली एंटर करेंगे, कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हो, उनको भी अपना लव पार्टनर, अपना डेस्टाइन पार्टनर मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 45, 46 से सीक्वेंस में नंबर आपको देखने को मिलेंगे। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2222 222 आपको दिखेगा, या फिर 3 नंबर 3333 333 दिखेगा। 5 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये नंबर्स आपको दिखेंगे, ये आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है, इसी की वजह से ये जो एनर्जी है वो आपको हार्म नहीं कर पा रही। आपके आप जो चक्रास पे काम कर रहे हो ना, उसमें रूट चक्रा जो है ना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है ये लोगों की वजह से, उसकी वजह से आपको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। सैटर्न इफेक्ट भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, सैटर्न इफेक्ट भी हो सकता है, या फिर मार्स का इफेक्ट भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ना एक वाइब्स मुझे आ रही थी किसी किसी के लिए ना, यहाँ पे ना पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये प्रॉब्लम्स, हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, या फिर आपको बोन्स रिलेटेड कुछ आपके इश्यूज़
साइटिका हो सकता है, एक कहीं वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम है, कहीं पे आपका लिगामेंट का इशू हो सकता है। ऐसे कोई प्रॉब्लम्स जो बोन्स रिलेटेड, या फिर आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है, स्लिप डिस्क, या फिर आपको सर्वाइकल का पेन हो सकता है, या फिर आपको माइग्रेन वगैरह भी हो सकता है आप लोगों को, या फिर आपको ना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना है। आपको वैसे बिग हेल्थ इशू कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये लोगों की वजह से आपका जो इम्बैलेंस हो जाता है ना, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी फुल मून भी आ रहा है, और उसके बाद में रिसेंट अभी ये भी आएगा शायद, सोलर एक्लिप्स भी आने वाला है। तो थोड़ी सी डेस्टिनी भी थोड़े से एनर्जीज भी चेंज होते रहते हैं। और जो राहु शनि ये कंजंक्शन या वो, तो इसकी वजह से बहुत ही आप पूरी दुनिया में देखोगे कि बहुत कुछ उथल पुथल मची है। तो हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ उथल पुथल हो सकती है। तो आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसे गाइडेंस के तौर पे मुझे ये आ रहा है वाइब्स कि आपको अपनी बॉडी ना हाइड्रेट रखनी है। आपको ना डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, आपको बहुत पानी पीना है, बहुत पानी पीजिए आप, क्योंकि हीट की मुझे प्रॉब्लम्स यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। हीट की प्रॉब्लम्स हो सकती है आप लोगों को। और थोड़ा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज थोड़ा सा कम खाइएगा, क्योंकि नॉन वेज की वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा कम खाइएगा, बंद मत कीजिए, मैं बोलूँगी नहीं कि आप पूरी तरह से बंद कीजिए, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है कि जिन लोगों को खाने की आदत होती है वो कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते। तो आपको मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा कम कीजिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। टेम्परेंस का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड, पाइल नंबर 1, आप पाइल नंबर 2 देख रहे हो। पाइल नंबर 1 वाले व्यूअर्स यहाँ पे है। यस यस, देखिए 2 कार्ड्स रिपीट हुए हैं पाइल नंबर 1 के। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने बोला ना आपकी डेस्टिनी टर्न हो रही है, 360 डिग्री टर्न होगी। पाइल नंबर 1 जो है ना, सेम टू सेम एनर्जी निकल के आई है। हाँ, पाइल नंबर 2, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रा पाइल नंबर 2 भी देख लीजिए, पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा। बॉटम एनर्जी है हैंग्ड मैन, उसके नीचे जस्टिस जो पाइल नंबर 1 के लिए आया था। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट मौजूद है ये पाइल में भी। क्लैरिफाइड टेम्परेंस, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई टेम्परेंस का, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, अनफोल्ड हुआ है कोई कार्ड, अनफोल्ड हुआ है नहीं। ओके ओके ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, ये आना चाहता है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए बस। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। वन मोर कार्ड, एक और कार्ड, एक और कार्ड कीजिए। मैजिशियन, वाह क्या बात है। पाइल नंबर 2 देखिए, वापस व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड और पेज ऑफ वॉन्ड। उसमें आपके एनर्जी में आया था वुमन होल्डिंग अ कॉइन, और यहाँ पे क्या आया, मैन होल्डिंग अ कॉइन को हम लोग क्या बोलते हैं कि
किंग ऑफ किंग ऑफ पेंटेकल्स, और वुमन होल्डिंग अ कॉइन को क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। आपकी बॉटम एनर्जी में एक एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है, फोर्थ कार्ड आपका क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है। कितना एनर्जी मैच करती है देखिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो है ना, मैंने आपके कार्ड से बोला था, ये पाइल में बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर के लोग हैं। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड है, आपको मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही कार्ड आया शिव शक्ति का, टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों बैलेंस्ड है, ये दोनों यिन एंड यांग बैलेंस है। तो यहाँ पे जो गाइडेंस मिला था कार्ड से वही रिपीट हुआ है, आपको ये दोनों चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आपने अपना स्पिरिचुअल वर्क तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपको अभी अपने करियर पे भी फोकस करना है, अपने करियर में भी आपको 100% देना है। ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। आपके साथ में पास्ट में कुछ चीटिंग हुआ है आपके करियर के मामले में, ऐसा मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो मतलब आपके डेस्टिनी में ही था, ये चीटिंग को फेस करना आपके डेस्टिनी में ही था, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये चीटिंग जो है आपके साथ हुई है आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, या फिर आपके मतलब आपके करीबी कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पे जो आई है एनवी। तो यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी है जिसकी वजह से आपके करियर में जो है बहुत प्रॉब्लम आ चुका है, आपके करियर में बहुत आपको सेटबैक देखना पड़ा है, आपके करियर में आपके साथ में चीटिंग हुई है, जो डिज़र्व आप करते थे वो कुछ भी आपको मिला नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वो जो था आपका कर्मा था जो आपने अभी भुगत लिया है, और अभी आप जो है बैलेंस में आ रहे हो क्योंकि आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, अपने एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। ये हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो हर्मिट का कार्ड मुझे अपने ऊपर वर्क करने को शो कर रहा है। ये पाइल में आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी के तरफ एक एक कदम आगे जा रहे हो, और आप जो है अपनी फैमिली चाहते हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे मैरिड अगर आप हो तो आप अपनी फैमिली चाहते हो, और अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपना लव पार्टनर चाहते हो। जो लव पार्टनर जो है जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो ये फेमिनाइन एनर्जी जो है आपको उसके साथ में रिलेशनशिप में जाने नहीं दे रही है, या फिर आने नहीं दे रही है, यूनियन आपका नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में आपके ये फुल मून के बाद में जो 3 महीने मुझे फर्स्ट पाइल के लिए आए थे, आपके लिए भी वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। 3 महीनों का ही टाइम पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है। 3 महीने में कहीं ना कहीं पे तो बहुत सारे चेंजेस आपके ज़िंदगी में होने वाले हैं, ये मुझे कंफर्म यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो है 3 महीने अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अगस्त महीने में 19 अगस्त को फुल मून है, उसके बाद वाले 3 महीने अगर कैलकुलेट करोगे सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे मुझे ज़्यादा करके अक्टूबर के ही वाइब्स आ रही है। अगर अगस्त से आप कैलकुलेट करते हो तो अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के महीने में आपके कहीं ना कहीं पे तो फैमिली लाइफ में एक मतलब कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाली है। जहाँ पे आप आज अभी तक आपको कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं पे एक पॉजिटिविटी नहीं आ रही थी, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के तरफ आपकी पीठ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इंसान जो देखिए 3 ऑफ वॉर्ड है, वो इंसान पीठ करके खड़ा हुआ है, पीठ दिखा रहा है। तो ऐसा मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप और आपके जो भी पार्टनर है, फिर आपके वो पति पत्नी हो आप, या फिर आप आपके लव रिलेशनशिप हो, लेकिन आप दोनों जो हो वो एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हो, आप एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में नहीं हो, आप एक दूसरे के साथ में बात नहीं कर रहे हो, मतलब आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो लॉन्ग डिस्टेंस का भी कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे से दूर हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे रीज़न जो है ना, ये आपका स्टेटस,
आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी, आपका फैमिली बैकग्राउंड, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ आपके मतलब क्रिएट किए गए हैं। ये ओरिजिनल नहीं है, ये क्रिएट किए गए हैं ये ब्लैक एनर्जी की वजह से, जो भी ये फेमिनाइन एनर्जी है उसकी वजह से। यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ पे एक दूसरे को देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके इर्द गिर्द पैसा है, पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट मौजूद है। मैंने पहले ही बोला है कि कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है। यहाँ पे जो है ना, आप लोगों के पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है, लेकिन कैश में नहीं है, हार्ड कैश आपके पास नहीं है, या फिर आपकी जो आपका करियर है उसमें आपने धोखा खाया हुआ है। मैंने पहले ही बोला, जो डेस्टिनी में ही आपका था वो आपने भुगत लिया है। तो यहाँ पे जो आपने सेटबैक देखा है उसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर में दूरियाँ आ चुकी है। ये क्लियर कट मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। आपको यूनिवर्स जो है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके पीछे है। आपको यहाँ पे देखिए ना, स्पिरिट हैज़ योर बैक, मतलब आपके पीछे है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको जो है रास्ता दिखा रहे हैं, किस रास्ते से जाना है वो आपको गाइड कर रहे हैं। आपको हर एक इंसान के रियल फेसेस आपके सामने आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मैंने पहले बोला था स्ट्रेटजी के कार्ड से कि डिवाइन टाइमिंग का वेट है यहाँ पे, तो ये कार्ड यही शो कर रहा है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। यहाँ पे भी 10 का कार्ड है, यहाँ पे भी 10 अक्टूबर का कार्ड है, मतलब 10 का कार्ड है, यहाँ पे भी 10 का कार्ड है। तो श्योर शॉट यहाँ पे अक्टूबर महीना बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा आपकी ज़िंदगी में। पाइल नंबर 2, अक्टूबर के महीने में भले ही ये रीडिंग फुल मून की हो, लेकिन फुल मून के बाद में जो अक्टूबर महीना 3 महीने आने वाला है, अक्टूबर के महीने में डेस्टिनी बहुत चेंज होने वाली है। डेस्टिनी जो है क्या टर्न लेगी, 360 डिग्री टर्न लेने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका पार्टनर जो है उसको रियल फेसेस सामने आने वाले हैं, उसको समझ में आने वाला है कि कौन उसका अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन आपके दोनों के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ उसके सामने आने वाला है। पाइल नंबर 2, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये ब्लेसिंग्स दी जा रही है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको। मुझे लगता है ना कि ये जो स्पिरिट गाइड्स है आपके, वो आपके एंसेस्टर्स ही है, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। कोई आपके कोई लव्ड वंस हो सकते हैं, एंसेस्टर्स हो, मतलब आपके एंसेस्टर्स जो है वही आपके स्पिरिट गाइड्स बन चुके हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपको गाइड करते हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन आप में अभी भी दूरियां हैं। ये दूरियां मिटने का नाम नहीं ले रही है, और ये जो चीज़ें हैं वो किसी की क्रिएट की गई है। आप दोनों के बीच में, आपके मन में, दोनों के मन में बिल्कुल भी मतलब एक दूसरे के प्रति कुछ ये नहीं था। आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, एक अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वहाँ पे एक निगेटिविटी को क्रिएट किया गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही है, और उसको एक बेस क्या दिया गया, तो पैसा, करियर, ये बेस दिया गया। और करियर और पैसे में ऑब्स्टिकल्स किसने लाए, तो यही इंसान ने आपके ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स और पैसे के मामले में, करियर के मामले में चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा है, ये ब्लैक एनर्जी की वजह से। और यहाँ पे जो है अभी डेस्टिनी चेंज हो रही है। कितना भी कुछ भी करने दो, लेकिन आपकी डेस्टिनी में जो है वो कोई भी छीन नहीं सकता है। यहाँ पे वापस व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, तो 110% आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। अक्टूबर महीना बहुत ही प्रोमिनेंट निकल के आया है, वापस 10 का कार्ड है, तो आपको जो है अक्टूबर महीने में रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मैंने पहले ही बोला कि आपके पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, आपके पास है। देखिए यहाँ पे जो है ना 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उसके हाथ में, ये इंसान के हाथ में एक यूनिवर्स का ग्लोब है। इसका मतलब ये है कि इस इंसान के पास में प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके पास में जो है ये करियर नहीं है, मतलब करियर में ये इसने सेटबैक देखा है। ये मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मतलब क्या है, ज़मीन है, जायदाद है, लेकिन वो स्टक है ना, वो असेट हो गया। असेट तो है इसके पास, लेकिन लिक्विड कैश नहीं है।
लिक्विड कैश इसके पास नहीं है, वो अभी ट्राई कर रहा है, वो अभी सोच रहा है कि किस तरह से मैं इसको, हाँ इसमें से कुछ बेच देगा तो उसके पास कैश आ जाएगा, लेकिन अभी के फ़िलहाल पोजीशन में ये स्टक है। तो यहाँ से जो है आपको यहाँ पे भी देखिए, अभी की फ़िलहाल की पोजीशन में ये इसके पास है तो सब कुछ, ये कर तो सकता है सब कुछ, लेकिन अभी के पोजीशन में ये स्टक है, इसके पास लिक्विड कैश नहीं है, इसके पास ज़मीन जायदाद सब कुछ है, रिच वेल्दी फैमिली से है, लेकिन इसका करियर ख़त्म हो चुका है, जो जिसके ऊपर ये अभी फोकस कर रहा है, जिसके ऊपर ये फोकस कर रहा है, ग्राउंडेड होने की कोशिश कर रहा है, रूट स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, इन चीज़ों से, ये नेगेटिव एनर्जी से ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, पैसे तो आपके पास आने वाले हैं, आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। फाइल नंबर 2, तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, क्या बोला मैंने, कार्ड देखा भी नहीं था। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून एक्लिप्स, मैंने क्या बोला है, न्यू मून के बाद में यही मुझे लगता है मंथ में यही टाइम पीरियड में सोलर एक्लिप्स भी आ रहा है। तो यहाँ पे एक्लिप्स का कार्ड है, भले ही न्यू मून का है, लेकिन एक्लिप्स ने यहाँ पे आके बोल दिया है ये जो एनर्जी है ना, ये पावरफुल चेंजेस लाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका पार्टनर भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, क्या बोला मैंने, आपका टफ पीरियड जो है, आपका ख़तरनाक पीरियड जो था, आपका ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस से भरा हुआ जो पीरियड था, आपके करियर का सेटबैक, अपनी ज़िंदगी का सेटबैक, पर्सनल प्रोफेशनल जो भी है, वो अभी एंड होने वाला है। एंड उसका एक अंत आ चुका है, क्योंकि हर चीज़ का अंत होता है और हर चीज़ की न्यू बिगिनिंग होती है। तो आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ का अंत होने वाला है। 2 दिन से ना ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, किस फाइल में, किसी ना किसी फाइल में आ रहा है। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, आपको लेट गो करने के लिए बोला है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके ऊपर आपको अभी कुछ बात नहीं करनी है। क्या करना है, लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, आपकी ज़िंदगी की ना बागडोर आपको आपके हाथ में लेनी है। आपकी ज़िंदगी की जो एक कंट्रोलिंग पावर है ना, किसी को देनी नहीं है। कंट्रोलिंग पावर क्यों दूसरे के हाथ में देना, क्यों ऐसे नेगेटिव एनर्जी के हाथ में देना। अपनी ग्रोथ करो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, कि जिसकी वजह से कोई भी आके आपको कंट्रोल ना कर पाए। इतनी आप में पावर है और आप में वो कैपेसिटी है। फाइल नंबर 2, आप में वो कैपेसिटी है, स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे, आगे चलो, ये कैपेसिटी है आप में। यहाँ पे क्रिया का कार्ड है, तो योगा या फिर ये मुझे यहाँ पे अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह करते हो, यहाँ पे कुछ करते हो, यहाँ पे क्रिस्टल से लेके कुछ क्रिस्टल थेरेपी वगैरह जानते हो आप, या क्रिस्टल बॉल गेजिंग वगैरह जानते हो, तो वो करना आपको मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ पे जो है हायर सेल्फ के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इसकी वजह से आपका जो आपकी ग्रोथ अटकी हुई थी ना, अबंडेंस अटका हुआ था, वो फ्लो करेगा, वो एकदम से बाहर निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए रिवर है, रिवर का पानी जो है ना ऊपर आ रहा है एकदम से, ये लड़की के बालों तक आ रहा है एकदम उछल के। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो कर रही है ना योगा का योगा जो कर रही है, ये जो आसन है, उसकी वजह से, उसकी जो हीट की वजह से पानी उछल के ऊपर आ रहा है। इतनी कैपेसिटी आप में है, तो ये चीज़ आपको करनी है। रूट चक्र आपका मुझे लगता है कि एक्टिवेट तो है, लेकिन थोड़ा सा रूट चक्र में कुछ प्रॉब्लम है, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि बार बार रूट चक्र आ रहा है। तो अगर प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर पानी, देखिए पानी आ गया, पानी पीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। डिहाइड्रेट मत होइए, हाइड्रेट रखिए अपने बॉडी को। तो पानी, जूस, छाछ ये पीजिए। अभी थोड़ा सा कभी कभी बारिश के वजह से ठंडा माहौल हो जाता है, कभी कभी बहुत हीट हो जाती है। मुझे अभी बहुत गर्मी लगी, एसी चलाना पड़ा, तो ऐसे भी हो सकता है। समाधि, यहाँ पे समाधि का कार्ड है। फाइल नंबर 1 के लिए ना गाइडेंस में कुंडलिनी का कार्ड आया था, आपको समाधि का कार्ड है। फाइल नंबर 2 आपको अगर सचमुच टाइम होगा तो फाइल नंबर 1 भी देख लीजिए, आपको गाइडेंस है 100%। यहाँ पे समाधि का कार्ड है, चक्रा बैलेंसिंग को शो करता है। और यहाँ पे देखिए ये जो इंसान है ना, यहाँ पे इसका आसन नीचे है, आप अगर देख पाओगे तो इसका आसन जो है ना ये नीचे है, और ये ना आसन से ऊपर उठ चुका है।
यानी कि आप में वो आपका बॉडी मतलब एक मैंने अभी ये देखा था, सुना था कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जब करते हैं ना, तो अपनी मतलब इंसान सोया हुआ रहता है या फिर मेडिटेशन बैठा हुआ रहता है। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन करने की सोच रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों में से कोई लोग ना ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं जहाँ पे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जहाँ पे आपके नाभि चक्र से आप जुड़े हुए रहते हैं और वहाँ से एक कॉर्ड निकल के आपकी बॉडी जो है, सूक्ष्म आत्मा जो आपकी है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी नहीं, आपकी जो सूक्ष्म आत्मा है वो कनेक्टेड रहते हैं आपके नाभि चक्र से, लेकिन घूमती है अंतरिक्ष में। तो ये इस तरह के जो एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह है वो आप कर सकते हो, आप में वो कैपेसिटी है, आप जानते हो। कोई लोग तो यहाँ पे करते हैं, या फिर आने वाले दिनों में ये फुल मून के टाइम पे आप लोग ये प्रैक्टिसेस करोगे ज़रूर। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।